Hi, student. Today we will discuss about our lesson forest and wildlife resources. वन और वन्य जीव संसाधन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, फॉरेस्ट के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, और आजकल इनके जीवन को क्या खतरा हो चुका है और इनका कंजर्वेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। इस लेसन में हम ये सब बातें पढ़ेंगे। वी शेयर दिस प्लेनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया लाइकेंस टू बनियान ट्रीज, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स। कि जो ये पृथ्वी ग्रह है हमारा, जिस पर हम रहते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से है इसकी? छोटे से छोटे जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, लाइचेंस है, अच्छा जो ये वृक्ष होते हैं, वट वृक्ष हैं, एलिफेंट हैं, ब्लू व्हेल हैं, सारे के सारे जीव जंतु इस प्लेनेट के ऊपर ही हैं। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। तो इन सबको मिलाकर हम इसको एक जैव विविधता कह सकते हैं। वी ह्यूमन्स along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much depend on this system for our own existence। कि जो हम मानव हैं, हमारे साथ जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, कठिन है, एक इकोलॉजिकल सिस्टम यानी कि एक पारिस्थितिकी तंत्र, और उस पारिस्थितिकी तंत्र का हम एक हिस्सा है, एक पार्ट है ओनली, और हम इस सिस्टम पर पूर्ण रूप से डिपेंड रहते हैं। देखो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जिसमें सभी जीव जंतु छोटे से बड़े से लेकर सभी मानव वगैरह, वो एक पारिस्थितिकी तंत्र है। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म recreate the qualities of the air we breathe, the water we drink, and the soil that produce our food without which we cannot survive। कि जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये हमारे लिए ना एक अच्छी तरह से रिक्रिएट करते हैं, जिसमें जैसे एयर है जिससे हम सांस लेते हैं, वाटर है जिसको हम पीते हैं, सोयल जिसमें हमारे लिए हमारा भोजन पैदा होता है, इन सब के बिना हम जी नहीं सकते। Forests play a key role in the ecological system as these are also the primary producer on which all other living beings depend। और जो वन है एक महत्वपूर्ण रोल हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में निभाता है, क्योंकि एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है, एक प्राथमिक उत्पादक है वन हमारे लिए, और सभी जो ह्यूमन लिविंग्स है वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो वन्य जीव जंतु हैं और फॉरेस्ट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम इन पर डिपेंड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ए immensely rich in wildlife and cultivated species diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependent। यानी कि जैव विविधता हम उसको कहते हैं जिसमें सभी जीव जंतु छोटे बड़े सब मिलकर होते हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, इफ़ यू लुक अराउंड, आपने अपने चारों तरफ देखा होगा, यू विल बी एबल टू फाइंड द देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट विच आर यूनिक इन योर एरिया। कि आपने कुछ जीव जंतु मतलब ये जानवर, पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ अनोखे हैं आपके इस एरिया में। इन फैक्ट इंडिया इज़ ए वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म ऑफ इट्स वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वास्तव में जो भारत है वो वर्ल्ड के एक महान मतलब समृद्ध है, काफ़ी रिच है इस मामले में ये कंट्री, कि वहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ पॉसिबल इट विच और थ्रीज द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। और ऐसा ये सब संभव किस वजह से हो पाया? खोजों की वजह से। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। You may have realized the importance of these resources in our daily life. These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life
that we take these for granted, but lately they are under great stress, many due to insensitivity to our environment. बट एक महान स्ट्रेस भी हमारे ऊपर है, क्योंकि हमने जो इन्वायरमेंट के साथ दखलंदाजी किया है, खिलवाड़ किया है, उस चीज़ का भी हमारे साथ है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के इंडिया के अंदर क्या क्या संरक्षण हैं उसके बारे में रीड करेंगे। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फ्रोटली हैज़ बिकम असेंशियल। कि बहुत ज़्यादा रैपिड मीन्स होता है अधिक तेज़ी से, डिक्लाइन यानी कि इनका पतन होता जा रहा है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरह से वो इनका हनन कर रहे हैं, तो इसके कंजर्वेशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो गई है। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड? बट हमें क्या ज़रूरत है हमारे वन और वन्य जीवों के संरक्षण की? तो कंजर्वेशन प्रिवेंट द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सोइल। It also preserves the genetic diversity of plant and animal for better growth of species and breeding. For example, in agriculture, देखो खेती का हम उदाहरण लेते हैं। We are still dependent on traditional crop, यानी कि जो परंपरागत फसलें हम उनकी वैरायटीज़ के ऊपर उन पर डिपेंड हैं। Fishes too are heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity, कि हम है ना हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके ऊपर डिपेंड हैं। इसीलिए हमें, क्योंकि वो हमारे लिए वाटर, एयर, सोइल ये सारा सिस्टम एक सिस्टमैटिक ढंग से बना के रखते हैं, तो हमें इनके कंजर्वेशन की आवश्यकता है। इन द 1960 एंड 1970 कंजर्वेशन डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन प्रोग्राम। तो इसके लिए एक राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा प्रोग्राम भी बनाया जा रहा है, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ये आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, कुछ ट्राइबल कबीले वगैरह हैं, कुछ वुमेन हैं सेलिंग जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, लीफ लिटर कलेक्शन बाय ह्यूमन फोक। तो यहाँ पर ये पिक्चरें दिखाई हुई हैं। तो एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972, यानी कि 1972 के अंदर एक एक्ट बनाया गया था। वो एक्ट क्या था? द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिव हैबिटेट्स, कि विभिन्न तरह के आवासों के बचाव के लिए 1972 में एक अधिनियम बनाया गया था। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पाइसीज, की इसलिए इंडिया की लिस्ट में सभी प्रकार की जो भी जातियाँ थीं उन सब के लिए, मतलब उनके बचाव के लिए काम किया जा रहा था। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन endangered species by banning hunting, giving legal protection to other habitats and restricting trade in wildlife। कि जो ये प्रोग्राम चलाया गया था 1972 में, भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम इसको हम बोलेंगे। तो इसमें क्या था कि जानवरों की हत्या नहीं की जाए, हंटिंग उनका शिकार ना किया जाए, बिल्कुल पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाए उस चीज़ को। अच्छा, जो इनका व्यापार ना किया जाए वन्यजीव जंतुओं का, इनके आवासों को सुरक्षित रखा जाए, तो ये चीज़ें इसमें कही गई थी। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडी, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने अनेक प्रकार के नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, ताकि वन्य जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा की जा सके, इनका बचाव किया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये इनका शोषण हो रहा है, ये ख़त्म होने की कगार पर है। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच वर ग्रेवली threatened, including the tiger, the one-horned rhinos, the Kashmir stag or hugel, 3 types of crocodile, freshwater crocodile, saltwater crocodile, and the घड़ियाल, the Asiatic lion and others। कि इसमें है ना कुछ एक तो बिल्कुल स्पेशली हाईलाइट किए गए हैं कि इन जानवरों की तो बिल्कुल कंजर्वेशन किया जाए, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा लुप्त होने की कगार पर हैं, तो उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिसमें से ये कई सारे मैंने आपको बताए हैं।
टाइगर हो गया, वन हॉर्नड रेनो हो गया, कश्मीर स्टैग हो गया और हुगल। 3 टाइप्स क्रोकोडाइल थे, फ्रेश वाटर वाले थे, साल्ट वाटर वाले थे, घड़ियाल थे, एशियाटिक लोइन था और कुछ अन्य और भी जातियाँ थीं। तो इनके ऊपर विशेष रूप से फोकस किया गया है। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, जो भारतीय हाथी है, ब्लैक बक है, चिनकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन एंड द स्नो लियोपर्ड। और जो ये बर्फीले तेंदुए होते हैं इनको बोलते हैं हैव बिन गिवन फुल और पार्टियल लीगल प्रोटेक्शन। तो इनको है ना बिल्कुल फुल जो कानूनी प्रोटेक्शन है वो दी जा रही है अगेंस्ट हंटिंग। इनका शिकार न किया जाए ट्रेड थ्रू आउट इंडिया, और इनका किसी प्रकार से व्यापार ना किया जाए, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये सब चीज़ों के लिए रख रखाव किया जा रहा है, लेकिन लोग यहीं पर घुसपैठ करने की कोशिश भी करते हैं। ये आपको पिक्चर है नो एंड डीरो इन काजीरंगा नेशनल पार्क। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम के अंदर है। सारे के सारे नेशनल पार्क भी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है, क्योंकि वो आपके मैप के अकॉर्डिंग आती हैं चीज़ें। तो मैं एक पेज पे आपको लिखकर ये सारी की सारी बातें बता दूंगी। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि जब वन्य जीव जंतु लुप्त होते जा रहे हैं तो सरकार उनके लिए कुछ न कुछ सुरक्षा के अधिनियम बना रही है। तो ऐसे ही पीछे बना था 1972 में। अब एक प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि स्पेशल सिर्फ टाइगर के ऊपर ही बनाया गया है। तो वो चीज़ें इसमें हम देखेंगे। टाइगर इज़ वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फेनुअल वेब। In 1973, the authorities released that the tiger population had dwindled to 1827 from an established 55,000 at the turn of the century. The major threats to tiger population are numerous, such as poaching for trade, shrinking habitat, depletion of prey-based species, growing human population। कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है यानी कि ये बनाया जा रहा है जो प्रोजेक्ट है, ये टाइगर है ना एक स्पेशल जाति थी वन्य जीव जंतुओं की। 1973 में सरकार ने अधिकारियों ने रिलीज़ किया कि इनकी पॉपुलेशन है ना दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। तो इनके घटने के क्या क्या कारण बताए, तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा, लोग इनका हार्स कर रहे हैं, इनका शिकार कर रहे हैं, इनकी जो खाल है उसका व्यापार कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये टाइगर लुप्त होने की कगार पर हैं। द ट्रेड ऑफ टाइगर skins and use of their bones in traditional medicine, especially in the Asian countries, left the tiger population on the verge of extinction। कि इसका ना व्यापार किया जा रहा है, जो टाइगर की स्किन होती है इसका व्यापार किया जाता है और उसकी जो हड्डियां हैं उससे मेडिसिन बनाई जा रही है। ये एशियन कंट्रीज ऐसा कर रही हैं। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कि जो इंडिया है और नेपाल है इन्होंने ना इनके आवास के लिए काफ़ी प्रोवाइड किया है 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कि उनको टाइगर की जो जनसंख्या है उनको बचाने का काफ़ी इन्होंने प्रयास किया है। दीज 2 नेशंस बिकम प्राइम टारगेट्स फॉर पोचिंग एंड लीगल ट्रेडिंग। तो इसलिए है ना लोग सोच रहे हैं यहाँ पर घुसपैठ करने की, इनको पकड़ने की, क्योंकि भारत और नेपाल ही एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इनके रख रखाव इनके संरक्षण के बारे में सोच रहा है और यहीं पर घुसपैठियाँ जो घुसपैठ करने की सोचते हैं। फिर प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कंपनीज इन द वर्ल्ड वॉज लॉन्च्ड इन 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब बना था? 1973 में। टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट्स टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीशीज but with equal importance as the means of preserving biotypes of sizable magnitude। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो कई तरह के और नेशनल पार्क भी बना दिए गए हैं। ये सारे के सारे पार्क आप अच्छे से लर्न करोगे इनको। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सरिस्का वाला राजस्थान में है, मानस वाला असम में है, पेरियार केरल के अंदर है। ये सारे के सारे आप लर्न करोगे और मैप के अकॉर्डिंग इनको फिल करोगे।
ये मैं आपको सारा कुछ बता दूँगी। तो यहाँ तक आप प्रोजेक्ट टाइगर तक इसको बिल्कुल अच्छे से याद करें, रीड करें। ये आपका क्वेश्चन था, शॉर्ट वेरी शॉर्ट मैंने इसमें आपको बताए हैं। तो यहाँ तक अच्छे से लर्न करें। ओके।